वेलकम टू माय चैनल नितिका स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा ईयर या फिर कान। हम देखेंगे ईयर का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार से काम करता है। चलिए देखते हैं किस प्रकार जो साउंड है किसी भी वस्तु से प्रोड्यूस होती है वो हमारे कानों तक किस प्रकार से पहुंचती है। जब भी कोई वस्तु में प्रेशर दिया जाता है, मान लीजिए कोई ड्रम है, उसको यहाँ पे प्रेशर दिया गया, बाहर से मतलब उसको बजाया गया, तो उसमें एक वेव जनरेट होता है। ये जो वेव है वो किसी भी मीडियम की हेल्प से हमारे कानों तक पहुंचती है। ये जो मीडियम है वो हवा हो सकता है, पानी भी हो सकता है। अब जो ये वेव है वो कानों की हेल्प से हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है और हमें सुनाई देना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो साउंड के लिए कान का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा हमारे कानों का। अगर सबसे पहले यहाँ पे देखें तो ईयर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो हमारा भाग है या पार्ट है उसे कहा जाता है आउटर ईयर, दूसरा है मिडिल ईयर और तीसरा है इनर ईयर। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम आउटर ईयर को। आउटर ईयर अगर आप जानना चाहें तो जो भी भाग हमें हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है वो आउटर ईयर कहा जाता है। मतलब कि आप जो बाहरी भाग आप देख पा रहे हैं आपके सिर के बगल में, उसे आउटर ईयर कहा जाता है। अगर मेडिकल टर्म की बात करें तो जो आउटर ईयर है उसे ऑरिकल या पीना कहा जाता है। तो आउटर ईयर को क्या कहा जाएगा, ऑरिकल या फिर पीना। हमारा जो आउटर ईयर है वो कार्टिलेज और स्किन से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे जो अपीयरेंस है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये जो साउंड है, किसी भी वस्तु से आने वाली साउंड है, उसे कलेक्ट करता है और कान के अंदर तक पहुंचाता है। यहाँ पे अगर हम देखें आउटर ईयर के बाद एक ईयर कैनाल पाया जाता है जो कि पीना से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे ईयर ड्रम एक स्ट्रक्चर है अंदर की ओर, एक यहाँ पे मेम्ब्रेन है उसमें ख़त्म होता है। तो ये जो कैनाल है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 इंच लंबाई में होगा, जो कि पीना से स्टार्ट होगा, आउटर ईयर से स्टार्ट होगा, और हमारा जो मेम्ब्रेन था जिसे ईयर ड्रम कहा जाता है उसमें ख़त्म होता है। जो ईयर कैनाल है उनके स्किन जो है वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएं तो इनमें पेन भी स्टार्ट हो जाता है और कई बार जो कैनाल है उसमें डैमेज भी हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो होगा ईयर ड्रम। पीना के बाद कैनाल, कैनाल के बाद हो जाएगा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम एक मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पे जो ईयर ड्रम है वो बाहर से आने वाली जो साउंड है जिसे पीना के द्वारा कलेक्ट किया गया था उसे ये यहाँ पे कलेक्ट करती है फिर से, और हमारा जो मिडिल लेयर है वहाँ तक पहुँचाती है। तो जो ईयर ड्रम है वो अगर साइज की बात करें तो जब न्यू बॉर्न बेबी है उसमें ईयर ड्रम जो साइज का होगा एडल्ट होते तक भी वही साइज का ये होता है। मतलब कि ईयर ड्रम जो है वो साइज में नहीं बढ़ते हैं। ईयर ड्रम को अगर हम देखें मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। ये जो ईयर ड्रम है, मेम्ब्रेन है, वो एक ट्रांसपेरेंट ग्रे मेम्ब्रेन होती है जो कि यहाँ पे हमारी मिडिल ईयर से जुड़ी हुई होती है और बाहर से आने वाली साउंड को यहाँ पे मिडिल ईयर तक पहुँचाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पार्ट होगा मिडिल ईयर। मिडिल ईयर जो है वो हमारे जो ईयर ड्रम होते हैं उसके पीछे पाए जाते हैं। मिडिल ईयर में अगर हम फोकस करें तो इनमें मेन 3 बोन्स होते हैं जो कि मिडिल ईयर को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होंगे, पहला है इनकस, दूसरा है मेलियस और तीसरा है स्टेपिस। ये जो तीनों बोन है वो हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी होती है। अगर तीनों का हम कंपेयर करते हैं, तीनों बोन्स में सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, तो हमारी जो स्टेपिस है वो सबसे छोटी बोन्स होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में। यहाँ पे जो 3 बोन है हमारे कौन कौन से, सबसे पहला तो है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। इन तीनों को एक साथ कहा जाता है ऑसिकल, और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे साउंड को हमारे
ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। जब साउंड पीना से होते हुए ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम तक पहुंचता है तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, जिससे कि साउंड ईयर ड्रम से इन बोन्स तक पहुंच जाते हैं। अब ये बोन्स भी वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेट होते ही जो साउंड है वो मिडिल ईयर के ये जो 3 बोन हैं उससे ये इनर ईयर तक पहुंच जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ इनर ईयर की बात करें तो इसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है कॉक्लिया और दूसरा यहाँ पे होगा सेमी सर्कुलर कैनाल्स। कॉक्लिया जो है वो एक स्नेल के टाइप स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है और यहाँ पे हेयर भी पाए जाते हैं, स्मॉल हेयर। जब साउंड जो 3 बोन्स थे मिडिल ईयर के वो वाइब्रेट होते हैं तब ये जो साउंड है वो कॉक्लिया के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब ये जो कॉक्लिया है वो इस साउंड को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में चेंज कर देता है और हमारे ब्रेन तक पहुँचा देता है। अब ये जो ब्रेन में पहुँचा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो तुरंत यहाँ पे हमें सुनाई देना चालू हो जाता है। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं वो सुनने में बहुत ही लंबा लग रहा है, बट जब साउंड प्रोड्यूस होता है किसी वस्तु से तो ये प्रोसेस है वो तुरंत ही हो जाती है। तुरंत हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंच जाता है और तुरंत हमें सुनाई पड़ जाता है। यहाँ पे इनर ईयर में और एक स्ट्रक्चर हमने देखा जिसे कहा जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। ये जो कैनाल होते हैं वो हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रकार देखें तो कान का 2 फंक्शन हो जाता है। पहला तो है साउंड के लिए, साउंड जो है वो यहाँ पे ब्रेन तक पहुँचता है और हमें सुनाई देता है, पहला फंक्शन। और दूसरा है हमारा जो बैलेंस है बॉडी का वो भी बनाने में ईयर हेल्प करता है। आज का जो हमारा वीडियो था उसे यहीं ख़त्म करते हैं। आज का इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, हमारा जो आउटर ईयर है जिसे हम देख पाते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। पहला होगा पीना, दूसरा है कॉक्लिया और तीसरा है इनकस। आपको आंसर जो है वो कमेंट करके देने हैं और ज़रूरी देने हैं। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आप उसे देख पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।